22 फरवरी 1997 की सुबह लॉस एंजलिस के एक शांत से इलाके के ऊपर अचानक न्यूज हेलीकॉप्टरों की भीड़ दिखाई देने लगी। कैमरे नीचे एक पार्किंग लॉट पर झूम करके दिखा रहे थे, जहां दो भारी हथियारों से लैस आदमी बिना किसी डर के लगातार गोलियां चला रहे थे। एक साधारण सी बैंक डकैती कुछ ही पल में अमेरिका के इतिहास की सबसे हिंसक सड़क लड़ाइयों में बदलने वाली थी। पुलिस अफसरों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन असली ताकत तो लुटेरों के पास थी। उनके पास पूरी तरह ऑटोमेटिक राइफलें, मजबूत बॉडी आर्मर और हजारों गोलियां थीं, जबकि LAPD के पास सिर्फ बेसिक पिस्तौलें। उस सुबह लॉस एंजलिस एक युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया और पुलिसिंग का पूरा भविष्य बदलने वाला था। लैरी फिलिप्स जूनियर ऐसे परिवार से आता था जहां अपराध कोई अनसुनी बात नहीं थी। किसी ने ट्रेनें लूटी, किसी ने कब्रें। लैरी ने बॉडी बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन जब उसे समझ आया कि वह पेशेवर स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसने आसान पैसे की राह पकड़ ली। छोटे छोटे फ्रॉड, सूट चोरी, रियल एस्टेट स्कैम, ये सब उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड थे। इसी गोल्ड्स जिम में उसकी मुलाकात हुई एमिल मातासेरानू से, जो रोमानिया से आया था, स्वास्थ्य समस्याओं और स्कूल की बुलिंग के गहरे घाव लेकर। दोनों का एक जैसा शौकन था, हथियार और तेज पैसा। उस समय लॉस एंजलिस बैंक डकैतियों का गढ़ था। हर 45 मिनट में एक बैंक लूट लिया जाता था। जब सरकार ने सजाएं सख्त की तो डकैतियां कम तो हुई, लेकिन जो अपराधी बचे वे और खतरनाक हो गए। लैरी और एमिल भी उसी श्रेणी में शामिल हो गए। 1993 में उनका पहला बड़ा काम एक आर्मर्ड ट्रक की लूट थी। पूरा काम साफ सुथरा था, अच्छा पैसा मिला और उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। लेकिन एक दिन एक साधारण सी लगने वाली ट्रैफिक चेकिंग में जब उनकी कार से राइफलें, बॉडी आर्मर, 3000 गोलियां और नकली नंबर प्लेटें मिली, तो दोनों जेल पहुंच गए। अब वे कानूनी रूप से हथियार नहीं रख सकते थे, लेकिन यह उनके लिए अंत नहीं था। यह तो उनका अपग्रेड मोड था। 1995 से 1996 में उनकी डकैतियां बेहद हिंसक हो चुकी थीं। सिक्योरिटी गार्ड को मारकर लूटना, मिनटों में बैंक खाली करना और मिलिट्री स्टाइल की डकैती करना। अब वे तैयार थे नॉर्थ हॉलीवुड के बैंक ऑफ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा काम। सुबह 9:16 पर लैरी और एमिल पूरा बॉडी आर्मर पहनकर बैंक के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने फेनोबार्बिटल दवा ली हुई थी ताकि उनके नर्व शांत रहें। योजना बिल्कुल साफ थी, 8 मिनट के अंदर अंदर वॉल्ट खाली करके निकल जाना। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, एक पुलिस पेट्रोल कार ने उन्हें देख लिया। बैंक के अंदर लैरी चेतावनी के तौर पर गोली चलाता है और एमिल वॉल्ट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां उन्हें एक बड़ा झटका मिलता है। वॉल्ट एक बड़ा कमरा न होकर छोटे छोटे लॉक बॉक्सों का भूल भुलैया था। ऊपर से कैश डिलीवरी, जो हर शुक्रवार सुबह आती थी, उस दिन बदली हुई थी। उनके प्लान की टाइमिंग टूट चुकी थी। बाहर LAPD पूरी पोजीशन ले चुकी थी। लैरी बैंक से बाहर निकलकर ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू कर देता है। कारें, खंभे, दीवारें, हर चीज गोलियों से छलनी होने लगती है। पुलिस की 9 mm गोलियां उनके बॉडी आर्मर को भेद ही नहीं पा रही थीं, जबकि लुटेरों की राइफलें कारों को आर पार कर रही थीं। एमिल जब पैसों का बैग लेकर बाहर आता है तो डाई पैक फट जाते हैं और उसका चेहरा खून से भर जाता है। फिर भी वह लगातार फायरिंग करता रहता है। अगले 20 मिनट तक लैरी लगभग अकेला ही पूरी पुलिस फोर्स से भिड़ता रहता है। फिर उनकी कार के टायर शूट हो जाते हैं और भागना लगभग असंभव हो जाता है। उनकी बंदूकें जाम होने लगती हैं और एक गोली लैरी की नस तक को नुकसान पहुंचा देती है। आखिरी कोशिश में लैरी एक ट्रक के नीचे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उसकी आखिरी गोली चलने के बाद वह जमीन पर गिर जाता है। एमिल उधर रिहायशी गलियों में घुसकर नई गाड़ी ढूंढने की कोशिश करता है। एक ड्राइवर डरकर भाग जाता है, दूसरा घायल होकर अपनी ट्रक छोड़ देता है। लेकिन ट्रक की चाबी गायब होती है, इसलिए एमिल उसे स्टार्ट नहीं कर पाता। तभी स्वॉट टीम पहुंच जाती है। लगभग 3 मिनट तक बेहद नजदीक से भारी गोलीबारी चलती है। स्वॉट एक संकरे कोण से उसकी टांगों पर सही निशाना लगाती है, क्योंकि वहां आर्मर नहीं था। एमिल की राइफल गिर जाती है
और वह सरेंडर कर देता है, लेकिन अत्यधिक खून बहने और मेडिकल मदद के देर से पहुंचने की वजह से वह सड़क पर ही मर जाता है। इस पूरी लड़ाई में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे, 2000 से ज्यादा गोलियां चलीं, 12 पुलिस वाले और 8 आम नागरिक घायल हुए। लैरी और एमिल ने LAPD को एक कड़वा सबक दिया कि पिस्तौलें राइफल चलाने वाले अपराधियों को रोक नहीं सकती। इसी एक घटना के बाद पूरे अमेरिका में पुलिस विभागों ने राइफलें अपनानी शुरू कर दी। नॉर्थ हॉलीवुड शूटआउट ने पुलिसिंग का पूरा सिस्टम हमेशा के लिए बदल दिया।